वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ऑडियंस फोरम। आज हम हैं बनारस के मदनपुरा इलाके में और आइए जानते हैं यहाँ पे जनता की राय 2019 के लोकसभा चुनाव पर। आपका नाम? अरशद जमाल। कहाँ के रहने वाले हैं? यही क्षेत्र नागरिकता है मदनपुरा के। क्या करते हैं? साड़ी का काम है। बुनकर का काम है आपका? अच्छा, 2019 लोकसभा चुनाव में आप किसकी सरकार चाहते हैं? भाई सरकार तो किसी की भी हो पर अच्छा काम होना चाहिए, किसी का भी हो, उससे कोई मतलब। अच्छे काम से आपका क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के अच्छे काम? व्यापार अच्छा होना चाहिए, महंगाई थोड़ा कम होना चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई की वजह से काफ़ी परेशान है लोग। देखिए व्यापार रहता है तो महंगाई किसी को पता नहीं लगता है, लेकिन जब बिजनेस ही व्यापार ही नहीं रहेगा तो महंगाई किसी को पता चलता है। इसलिए किसी की भी सरकार बने, बीजेपी की बने, कांग्रेस की बने, किसी की बने, हमें कोई एतराज़ नहीं है, पर महंगाई कम होना चाहिए, रोज़गार बढ़ना चाहिए। आप किसे चुनना चाहते हैं? भाई हम तो भाई आज के युवा नेता को चुनना चाहेंगे, राहुल गांधी को। राहुल गांधी को चुनना चाहेंगे। आने वाली सरकार से आपकी क्या क्या अपेक्षाएं हैं, कुछ बताना चाहें? या पुराने जो सरकार रही है, अभी जो केंद्र में सरकार है मोदी सरकार की, उसने अपने वादे पूरे किए या नहीं? या उनका मोदी सरकार के जो भी वादे थे वो पूरा किए नहीं किए, लेकिन बनारस के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। बनारस के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, इसलिए उनको हम लोग धन्यवाद कहते हैं। बनारस में कार्य हुआ है उनकी? जी 100% हुआ है, श्योर। कुछ कार्य जो आप गिनाना चाहें? आप यहाँ से रोड पे ही निकल जाइए, आपको कार्य समझ में पड़ जाएगा, क्योंकि उनकी उपलब्धियाँ जो है बहुत ज़्यादा है बनारस के अंदर। बाकी जगह के हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम यहाँ के लोकल नागरिक हैं। यहाँ का बहुत अच्छा कार्य हुआ है। तो उनकी सरकार से आप खुश हैं, नाखुश हैं? खुश तो बहुत है, नाखुश इसलिए है कि रोज़गारी कम है। रोज़गार हम लोग को बहुत, जहाँ वर्क लाइन हम लोग का है, साड़ी व्यापार एकदम ठप हो गया है, बस इसीलिए हम लोग नाखुश हैं। आपका नाम? अब्दुल अजीम अंसारी। कहाँ के रहने वाले हैं? मदनपुरा। क्या काम करते हैं? साड़ी का बिजनेस। बुनकर का काम, बुनाई का काम है आपका। 2019 लोकसभा चुनाव में आप किसकी सरकार चाह रहे हैं? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार या फिर मोदी सरकार? मोदी सरकार। चलिए, तो मोदी सरकार को दोबारा 5 साल देने के पीछे कुछ खास कारण जो अधूरा काम है वो पूरा करेंगे। मतलब जो उन्होंने अभी तक जो काम अधूरा रखा है उसे पूरा करने के लिए उन्हें 5 साल की और ज़रूरत है, आप ऐसा चाहते? कौन कौन से काम उनके अधूरे रहेगा जो आप बताना चाहें? अभी सारा बहुत काम है जो उनने आधा है, अभी बहुत काम बाकी पूरा करने का है। जैसे कि बनारस के बहुत सा ऐसा अधूरा काम है जिसमें कि अभी टाइम है, वक्त है, उसको पूरा करने के लिए वही कर पाएंगे, वरना मोदी सरकार के अलावा कोई कर भी नहीं पाएगा। जितना भी जो काम अभी हो भी रहा है वो कांग्रेस ने जो छोड़े थे वो मोदी सरकार पूरा कर रही है। अब जो अभी और अधूरा है तो अभी उन्हीं को आना है, क्योंकि जितनी भी जीएसटी वगैरह हो गया, ये सब हो गया, तो अभी व्यापार में दिक्कत है। बाकी आने वाले दिन में वो भी अच्छा हो जाएगा, सुधर जाएगा। शुरुआत में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अभी व्यापार में आपको सुधार? दिक्कतें आएंगी, क्योंकि दिक्कत ऐसे है कि जो साला काला धन था वो अभी गोरा हो रहा है, तो गोरा होने में थोड़ा सा साबुन है, वो क्या है, सारा सफाई करने में टाइम लगेगा ने, उसी तरीके उनको भी अभी टाइम लगेगा। तो अभी 5 साल उनको और मौका दिया जाए। आपका नाम? मेरा नाम फैयाज़ अहमद अंसारी है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं का लोकल हूँ, मदनपुरा का। मदनपुरा का। क्या काम करते हैं? साड़ियों का कारोबार है। बुनाई का काम है आपका? बुनकर हैं आप? हाँ, बुनकर है। अच्छा, इस 2019 लोकसभा चुनाव में आप किसकी सरकार चाहते हैं? किसी की हो, नरेंद्र मोदी कम से कम ना हो। नरेंद्र मोदी कम से कम ना हो। ये बड़ा घातक हो गया इस देश के लिए, इनकी सरकार आना। जो नुकसान इकोनॉमिकली हुआ, पैसे का, बिजनेस का, काम धंधा बंद हो गया, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो दूरी और दरार पैदा हो गई समाज में, हिंदू मुस्लिम में, आपस में, जिससे जिसका भाईचारा कमज़ोर हो गया, ये सब चीज़ें इनके आने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और ये रहेंगे तो और ज़्यादा बढ़ेंगी। लिंचिंग हो रही है, कभी गाय के नाम पर लोगों को पीटा मारा जा रहा है, कभी किसी और नाम पे मारा जा रहा है, कभी जो है लव जिहाद के नाम पर जो है किसी को मार दिया जा रहा है, कभी कुछ है कभी कुछ है। और जो कुछ ये वादे करके आए थे सरकार में, इन्होंने उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। उनके सरकार का किया हुआ कोई भी वादा आपको पूरा होता नहीं नजर आता? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो नई नई चीज़ें और मुसीबत में इन्होंने डाल दिया। डिमोनेटाइजेशन लेके आए, नोटबंदी लेकर के आए,
और वो जीएसटी लेकर के आए, कारोबार में इतना उलटफेर कर दिया कि छोटे कारोबारियों व्यापारियों का काम धंधा ही ख़त्म हो गया। भाई साहब बैठे हैं, किसी से ही पूछ लीजिए, एक सब्ज़ी वाले से भी आप पूछेंगे, एक जो है ये दुकान है इनकी कबाब की और रोटी की और सालन बेचते, इनसे पूछिए इनका पहले ऐसे कारोबार चलता था, चल रहा है? नहीं चल रहा है। सब्ज़ी वाली की दुकान पे जितने ग्राहक थे, जितनी सब्ज़ियाँ बिकती थी, महंगाई एकदम अपने चरम पर है। हर चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चाहे वो कुछ भी हो, खाने पीने की जो भी चीज़ हो। आज आदमी को अपना परिवार चलाना, अपने परिवार को मेंटेन रखना, बच्चों की फ़ीस भरना स्कूल की, ये सब मुश्किल हो गया है। फ़ीस बढ़ते जा रही है, कोई पूछने सुनने वाला नहीं है। प्राइवेट स्कूल वाले जो है अपनी अपनी किताबें थोप रहे हैं बच्चों के लिए, महंगी से महंगी, हर साल जो है तो किताबें बदल दे रहे हैं। इन चीज़ों का कौन जवाब देगा? इन चीज़ों पर कौन जो है तो ब्रेक लगाएगा? ये सब चीज़ें तो ये तो एकदम फेल हैं, इनको आता ही नहीं है कुछ। और सबसे बड़ी बात यह है, इस देश के लिए दुर्भाग्य है कि हमने एक ऐसे आदमी को, एक कहिए मिसाल उसकी कि एक ऐसे ड्राइवर को हमने अपनी गाड़ी चलाने के लिए रख लिया जिसको गाड़ी चलाने आती ही नहीं है। अब वो गाड़ी चला भी रहा है और सीख भी रहा है। उसको सरकार चलाने नहीं आती, उसको जुमले बहुत आते हैं, उसको डायलॉग बहुत आते हैं, तरह तरह के डायलॉग गढ़ के रैलियों में यहाँ वहाँ कहते रहते हैं, तमाम चीज़ें कहते रहते हैं। उसके बाद जो है कोई वादे जो करते हैं पूरे करते नहीं हैं। कितने साल हो गए इनको, 5 साल, कभी भी इन्होंने तमाम जो मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, टेलीविज़न चैनल हो, इनको सब तमाम चैनलों को इन्होंने ख़रीद लिया। अपने मन की ये कहलवाते हैं, उनसे अपने मन का करवाते हैं। जो एक्सट्रीम मीडिया में जो सही और सच्चे और लिबरल लोग हैं, जो गैर जानिबदार लोग हैं, उनको ना ये इंटरव्यू देते हैं, ना उनकी किसी सवाल का जवाब देते हैं, ना पब्लिक का, आवाम का, जनता के किसी सवाल का जवाब देते हैं कि भैया आपने रोज़गार देने का वादा किया था, आपने गरीबों के लिए जो है तो रोज़गार के प्रबंध, नौकरियों में, ये सब चीज़ें कहाँ गई? 2 करोड़ नौकरियों का आपको याद होगा, नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे तो याद है कि इन्होंने अपनी रैलियों में कहा था पिछले चुनाव में 2014 के कि 2 करोड़ हर साल हम रोज़गार देंगे। भाई 2 करोड़ क्या, इन्होंने 5 साल में 2 लाख रोज़गार नहीं दिया। रोज़गार से अभी याद आया कि राहुल गांधी ने कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो 22 लाख वैकेंसीज़ निकालेंगे। तो इस पर आपको क्या लगता है, ये पूरा हो सकता है या पूरा होगा? देखिए, ये सब जो है नेताओं के चुनावी वादे होते हैं। मैं इनमें जब तक ये ज़मीन पे उतरता नहीं इनका वादा, तब तक मैं यकीन नहीं रख सकता। वादे पे भाई आदमी कुछ जा सकते हैं, मैं भी हो सकता है कि वोट दूं कांग्रेस को या किसी और को दूं, ये तो भाई मैं बाद में डिसाइड करूंगा। लेकिन किसी को भी देंगे पर बीजेपी को नहीं देना है। मेरी अपनी ये भावना है कि बीजेपी को कोई ना दे, मैं ही नहीं। और इस देश की अधिकतर जनसंख्या जो है 130 करोड़ लोग हैं हम लोग, उनमें से अगर सर्वे कराया जाए ईमानदारी के साथ, तो वो मेरे ख्याल से 95% लोग मोदी जी के ख़िलाफ़ हैं, इनके क्रियाकलापों के ख़िलाफ़ हैं, इनके तौर तरीक़ों के ख़िलाफ़ हैं। सबसे बड़ा ये है कि इनको सरकार चलानी ही नहीं आती। इतने बड़े ओहदे पर बैठ कर के इस तरह की बातें जो करते हैं, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि वो जो है सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, और वो इस तरह के फिल्मी डायलॉग बोलता है रैलियों में खड़े होकर के, अनाप शनाप उल्टा सीधा। उसके बाद लोगों को, विपक्षियों को गाली देना, अंड बंड बोलना, कभी किसी की जो है माँ के ऊपर जो है तो ब्लेम करना, कभी किसी को कुछ कहना, कभी किसी को विधवा कह देना। तरीके और भी हो सकते हैं। आप जो है ढंग से, तरीके से बात कीजिए, जैसे राजनेताओं का तरीका होता है। आप एक राजनीतिक दल के मुखिया हैं, एक तरीके से मुखिया ही कहा है, हालांकि वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है। नहीं, अमित शाह हैं, लेकिन वो देश के नेतृत्व कर रहे हैं। अब इनकी पार्टी में तीसरा कौन है? कोई नहीं। यही 2 लोग जो है पूरे देश को घुमा रहे हैं। 130 करोड़ लोगों के लिए क्या ये 2 लोग का भी बचे हैं इस देश में काबिल? बाकी 130 करोड़ में से 2 लोग के अलावा सारे लोग नाकारे और निकम्मे और बेकार लोग हैं। एक अनपढ़ आदमी को हमने प्रधानमंत्री बना दिया, जो झूठी मार्कशीट दिखा रहा है अपनी मास्टर्स की और उसकी जो है ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, जो शायद नहीं, आपके हिसाब से वो लीगल नहीं है, मतलब लीगल नहीं है, झूठी है। तमाम चीज़ें साबित हो चुकी हैं। उन यूनिवर्सिटियों से जवाब आ चुका है जहाँ की ये डिग्रियाँ दिखा रहे हैं कि नहीं साहब, ये हमारे यहाँ से इशू नहीं की गई। उनके रिकॉर्ड से चेक किया गया।
कितना झूठ बोलेंगे? इनको झूठ के अलावा क्या आता है? इनको झूठ के अलावा कुछ भी नहीं आता। झूठ, मक्कारी, बेईमानी, और ये चंद कुछ उद्योगपति जो बड़े हैं उनको सिर्फ ये फ़ायदा पहुंचा रहे। मैं बहुत निचले स्तर का छोटा मोटा कारोबारी है, भाई साहब बैठे हैं, ये भी अपना जो है तो ये ताने बाने का, उसी साड़ी से संबंधित ये इनका जो है रॉ मटेरियल का बिज़नेस है, ये ताने बाने का कारोबार करते हैं। मैं साड़ियाँ बनवाता हूँ, बेचता हूँ, सारे कारोबार ख़त्म हो गए। मैं दिसावर में बेचता था साड़ियाँ। जीएसटी से कारोबार की स्थिति ये होगी कि 10% बिजनेस नहीं बचा। तमाम जो व्यापारी बेईमान हो रहे हैं, पैसा ले लेकर के बैठ रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं, चेक बाउंस है, चेक की कोई पेमेंट नहीं दे रहा है। उसके लिए केस हमने दाखिल कितने केस दाखिल कर दिए, 22 लाख रुपए के, ये तो बाहर के, ये तो चेक वापस है। कोई कोर्ट में सुनवाई नहीं है, कोई थाना नहीं सुन रहा है। क्या है इस देश में? कानून व्यवस्था, कोई भी कानूनी इंस्टीट्यूशन जो है कुछ काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए कि आपकी पकड़ नहीं है इनके ऊपर, आपकी ग्रिप नहीं है, आपका कोई कहा नहीं मान रहा है, या ये है कि आप ऐसा ही चाहते हैं जो कुछ हो रहा है। हो सकता है कि आप ऐसा ही चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को हम क्यों प्रधानमंत्री बनाएं? इस देश को तबाह कर दें। इस देश की गंगा जमनी तहजीब को एकदम तहस नहस इन्होंने कर दिया है, और तहस नहस कर देंगे। किसी बात का, किसी के भी सवाल का, किसी मीडिया के, किसी, ये तो लिबरल मीडिया जो है, मेन एक्सट्रीम मीडिया में जो गैर जानिबदार, जो लिबरल लोग हैं, जो बीच के लोग हैं, जो सच्चे सवाल करना चाहते हैं, उनके कोई सवाल का ये जवाब नहीं देते। वो 15 लाख रुपए जो इन्होंने अकाउंट में देने के लिए, भेजने के लिए कहा था, वो कहाँ गया? राहुल गांधी ने भी कहा है 6,000 रुपये प्रति माह। क्या आपको लगता है ये पूरा होगा? वो देखने वाली बात है। उन्होंने वादा किया है तो कुछ चीज़ें देखो, ये लोग मैंने देखा है, मैं 30 साल से मैं इन चीज़ों पे थोड़ा सा नज़र रखता रहा हूँ राजनीति पर। इनके परिवार में जब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, वेरी रॉयल, वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर हुए, बहुत ईमानदार, बेहद सीधे इंसान। उनके ऊपर भी इन्होंने झूठे सच्चे ब्लेम लगाए, तमाम चीज़ें कहीं उनके बारे में। ये बड़े अफसोस की बात है कि एक ईमानदार और सच्चे प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का एक दूसरा रूलर प्रधानमंत्री ब्लेम कर रहा है, जो उसको नहीं करना चाहिए, उसको शोभा नहीं देता। और अगर वो सत्य भी हैं, हालांकि वो झूठे हैं, जो जितने ये आरोप लगा रहे हैं, सत्य भी हो तो जिस भाषा का वो प्रयोग करते हैं, जिस भाषा में वो जो है ब्लेम करते हैं, उस भाषा को एक प्रधानमंत्री को उपयोग करना शोभा नहीं देता। उनको नहीं करना चाहिए ऐसे। इस देश की हिस्ट्री में कभी इतना झूठा प्रधानमंत्री, मैं तो कहता हूं कि इस देश क्या, पूरी दुनिया में एक भी नेता, एक भी राष्ट्र अध्यक्ष किसी भी देश का इतना झूठा नहीं पैदा हुआ जितना झूठ इन्होंने जो है मीडिया के सामने, अपनी जो है मीटिंग के दौरान, पब्लिक मीटिंग में इन्होंने जितने झूठे वादे किए, जितने झूठ बोले, वो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका मैं समझता हूँ कि पूरे दुनिया में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी, इतना झूठ बोलने की, इतनी झूठी बातें कर। और उनके चंद एक भक्त हैं जो उनके हर कई लोग तो मेरे ऐसे दोस्त मित्र हैं, पहचान वाले, उनसे मैं कहता हूँ कि यार आपका प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलता है, आप लोग क्यों इनको वोट देने के लिए कह रहे हो, चेष्टा कर रहे हो इनको जिताने की? कहते हैं कि मैं जानता हूँ। उनका जवाब है कि मैं जानता हूँ कि हाँ मेरा प्रधानमंत्री झूठा है, हाँ मेरा प्रधानमंत्री झूठे वादे करता है, लेकिन फिर भी कहता है कि कितनी भी महंगाई बढ़ा दे फिर भी हम वोट उसी को देंगे। क्या है भाई, ये क्या अंधेर है? इस देश को आप कहाँ ले जा रहे हैं? इसको कंगाल कर दिया आपने, अब इसको बेच डालेंगे अमरीकियों के हाथ, यूरोपियनों के हाथ, अंबानी और अडानी के हाथ। बिक गया है, जो कुछ बचा हुआ है वो विदेशी कंपनियां आ करके वो खरीद ले जाएंगी। इनको तो बस पैसा चाहिए, चुनावी फंड के लिए रिश्वत, अंडर टेबल पैसा चाहिए। और रफाइल का मामला था, किसी ज़माने में वो 526 करोड़ रुपए खरीदा जा रहा था, कांग्रेस के ज़माने में डील हुई थी 126 विमानों की, 526 करोड़ रुपए के हिसाब से। ये आते हैं, ये 1650 करोड़ रुपए की डील कर लेते हैं। भैया वही जहाज़, मुझे समझ में नहीं आ रही बात, उसमें कितनी चेंजिंग होगी कि उसकी कीमत 3 गुना हो गई। 3 गुना कैसे हो गई उसी जहाज़ की कीमत? अगर आपने उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ उसकी टेक्नोलॉजी को बदला है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स उसमें नए तरह के लगाए हैं, ठीक है मान लेते हैं, तो क्या वो 3 गुना बढ़ जाएंगे दाम उसके? 3 गुना बढ़ जाएंगे? मतलब एक कॉमन आदमी को भी, एक कॉमन सेंस वाला भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता।
इसका आपको जवाब देना चाहिए ना। न्यायालय में केस गया, आपने न्यायालय में जवाब नहीं दिया, झूठ बोला, तमाम तरह के झूठ बोले। कभी ये कह दिया वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कभी ये कह दिया कि वो हमारे पीएम के जो है तो जो है पीएम के ऑफिस से जो है पीएमओ से जो है उसकी फाइल चुरा करके जो है तो मीडिया में दिखा दी गई। ये सब क्या है? ये सब कभी इस देश में हुआ था? कितनी भी नाकारी, मैं नहीं कहता कि पीछे वाले बहुत अच्छा काम करके गए या बहुत अच्छा किया है पब्लिक के, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो कुछ अभी ये 5 साल में हुआ है या अभी भी हो रहा है, ये कभी इस देश में नहीं हुआ। इस देश का ये नेचर नहीं है, इस देश की जनता का ये नेचर नहीं है कि वो झगड़ें लड़ें, एक दूसरे को बुरा भला कहें, मॉब लिंचिंग करें, कभी गाय के नाम पर, कभी जिहाद के नाम पर, और कभी ये कहें कि तू पाकिस्तान चला जा, तू इधर चला जा। तो क्या है ये सब? ये सब कैसे बंद होगा? इनके जाने के बाद ही शायद बंद हो। कुछ करे नहीं करे, लेकिन मेरा ये होप है, मेरी उम्मीद है कि जो भी सरकार आएगी, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे उनके अलाई हो, या और दूसरा कोई थर्ड फ्रंट है, या जो भी है, वो कम से कम ये सारे काम तो नहीं करेगा। हमारा कारोबार चलेगा नहीं चलेगा, काम धंधा होगा नहीं होगा, 72,000 रुपया साल का आएगा नहीं आएगा, ये तो एक सेकेंडरी मामला है, ये दूसरे दर्जे की बात है। पहले मसला ये है कि मैं दाढ़ी वाला आदमी इज़्ज़त के साथ अपने शहर में कैसे रहूं। आज मैं बाइक लेकर के, स्कूटर लेकर निकलता हूं तो मुझे खौफ रहता है कि मुझे रास्ते में कोई टोके नहीं, मुझे कोई मारे नहीं। अभी कल की बात मैं बता रहा हूँ, मैं कचहरी जा रहा था, एक साथ मेरे पीछे से धक्का दे दिया, मैंने इग्नोर किया, दोबारा धक्का दे दिया, फिर भी मैंने इग्नोर, आगे जा कर के फिर उसके बाद वो गाड़ी मेरी आगे गाड़ी लगा करके बोल रहा है कि मुल्ले कैसे गाड़ी चला रहा है। अब मैं 55 साल का आदमी हूँ, कोई मैं बच्चा नहीं हूँ कि मैं कोई बहुत हाई स्पीड में गाड़ी भगाऊंगा। यहाँ का ट्रैफिक ऐसा भी नहीं बनारस का कि कोई बहुत तेज़ गाड़ी चला सके रास्ते में। इतनी बदतमीज़ी बढ़ गई, ये सब क्या है? ऐसा तो कभी नहीं था। दाढ़ी में पहले भी रखा हुआ था, सड़क पे रास्ते पे मैं पहले भी स्कूटर से घूमता था, अपने काम से निकलता था, अपने काम से, कभी इसी ऐसा किसी ने नहीं कहा। लेकिन आज ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और भी तमाम बातें, मैं कितनी बातें सुनाऊं, बहुत सारी बातें, वो आपका वीडियो इजाज़त नहीं देगा कि मैं वो सारी बातें यहाँ शेयर करूं। बहुत सारे मसले हैं, मतलब अनेक बात है, इतनी बात है, इतनी तकलीफ़ है कि हम उसको बयान करने बैठे तो ये जो है ना, एक दिन भी कम पड़ जाएगा बताने में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हिंदुस्तान में मुसलमान जो रहते हैं, जितने आज़ादी से कोई मुल्क में नहीं है, कोई मुल्क में इतनी नहीं, इतने आज़ादी से नहीं है। ये तो हम लोग को फ़र्क है कि हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में है मुसलमान, बहुत अमन सुकून शांति से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी है। और हर लोगों से, हर चाहे दूसरे मुस्लिम हो, सबसे ताना बाना से जुटे हुए हैं। हर एक चीज़ में, तीज त्यौहार से लेके सारी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कोई परेशानी नहीं है। मुसलमान एकदम सुकून में, और ख़ास तौर से बनारस में सबसे सुकून में है, काशी नगरी में सबसे मस्त है मुसलमान, और रहेंगे।